नीलम अभी तक सो रही? हाँ, कल रात को ठीक से सो नहीं पाई होगी, टेंशन में थी बेचारी, इसीलिए देर तक सो गई है। आप तैयार भी हो गए? हम इतनी देर तक सो रहे थे। तो क्या हुआ, कल रात को तुम ठीक से सो नहीं पाई ना, इसलिए अभी देर तक सोई। अरे लेकिन आपको हमें उठा देना चाहिए था ना, इतनी देर तक सोते रहे हम। हमें तो ऋषि के लिए नाश्ता भी बनाना था। उसके लिए लक्ष्मी है ना, अब उसकी शादी नहीं हुई तो वो यहीं पर है। हाँ, याद दिलाने के लिए थैंक यू, पर हम अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाना चाहते, बस हम ही बनाए क्या? नीलम, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बुखार है क्या? फीवर नहीं है, ऐसी बस थोड़ा सर भारी हो रहा है। सर भारी लग रहा है मतलब चक्कर आया था? नहीं, मैंने कहा था टेंशन लोगी तो तुम्हारा बीपी शूट हो जाएगा। बीपी शूट हुआ है तुम्हारा, रुको मैं दवाई लाता हूँ। ये लो दवाई। अभी कुछ खाया नहीं है तो दवाई कैसे लेंगे? हाँ, कम इन। लक्ष्मी तुम, गुड मॉर्निंग बेटा। और ये नाश्ता किसके लिए? ये मम्मी जी की, नीलम आंटी के लिए। वो बीपी की दवाई लेनी होगी ना, तो खाली पेट नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं नाश्ता लिया। मुझे कैसे पता चला? आज बहुत देर हो गई ना, रूम से बाहर नहीं आई, तो मैं समझ गई थी। पर सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया हो। अरे नहीं नहीं बेटा, इनफैक्ट तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर नाश्ता लेकर आई हो। इसी बीपी की गोली लेनी है, बीपी शूट हो गया इसका, तो कह रही थी कि कुछ खाए बिना नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, तो तुम सही वक्त पर लिए। अब ये खा लो, उसके बाद गोली लेना और पूरी तरह से आराम करना, समझी? अरे पर ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। अपना ख्याल रखना है तुम्हें। आप हमारी बात सुनेंगे? आपको अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। ये घर परिवार सब आपसे है, आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। बिल्कुल। सो मैडम, हमारे लिए ही सही, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, ओके? आप हमारी बात सुनेंगे? आप हमसे कह रहे हैं कि हम यहाँ रेस्ट करें, हम कुछ ना करें, और हम नहीं जाएंगे इस कमरे से, तो फिर ऋषि का ख्याल कौन रखेगा? हम नहीं चाहते कि लक्ष्मी उसका ख्याल रखे, हम नहीं चाहते कि लक्ष्मी ऋषि के पास भी जाए। आप कहेंगे लक्ष्मी से कि ना जाए ऋषि के पास? मैं ऋषि का ख्याल नहीं रखूंगी, मलिष्का रखेगी। पक्का? नीलम, ये क्या बोल रही हो? ये लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी। देखो, बिना कहे तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए, इसे कहते हैं अपनापन, जुड़ाव। मैं तो कहता हूँ कि ऋषि का ख्याल इससे ज्यादा, हमारी लक्ष्मी से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। हम रख सकते, लेकिन आप नहीं रखने दे रहे ना हमें। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखना है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, समझ रही हो तुम? भाऊजी, आप किसी की भी चिंता मत कीजिए, ऋषि की, आंटी की, किसी की चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूं? किस बात की चिंता करूं? तू जो है यहाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग नहीं समझ सकते इस बात को। भाऊजी, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऋषि का ठीक होना। तो ऋषि का ध्यान मैं रखूं या मलिष्का, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। बस ऋषि ठीक होना चाहिए, और अगर आप चाहती हैं तो मैं ऋषि के पास नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? ओके ना? भी तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हुआ ना सर? अब यहीं इसी रूम में आराम करो, यहाँ से दिन भर बाहर नहीं निकलोगे तुम, समझी? अगर ये कह रही है कि ऋषि के पास नहीं जाएगी, तो हम भी आराम करेंगे, नहीं जाएंगे इस कमरे से कहीं। काश नीलम तुम समझ पाती कि लक्ष्मी हम सबके लिए क्या है। काश समझ पाती। ओह शिट, नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सो गई?
सब क्या सोचेंगे कि मैं खुद ही सो रही हूँ। नहीं, अब मुझे ऋषि का ध्यान रखना था और यहाँ पे सबको लगेगा कि मैं कितनी केयरलेस हूँ। मैं लेट उठी हूँ। कहीं लक्ष्मी तो नहीं पहुँच गई ऋषि के पास। वैसे भी मौके तो वो ढूंढती रहती है, उसे एक मौका मिल जाएगा। नहीं, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। यहाँ भी चोट लगी है मलिश्का। I'm really sorry, मुझे प्यार आ गया था तो बस I'm really sorry। इट्स ओके। अच्छा ऋषि, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारा ब्रेकफास्ट यहीं ले आती हूँ रूम में, फिर हम दोनों साथ में बैठ के खा लेंगे, ठीक है? तुम जल्दी से नहा लो। नहा लो? एक तरफ बोलते हो कि मेरा ख्याल रखोगे और दूसरी तरफ कह रही हो मैं नहा लूं। इस कंडीशन में नहा लूं? नहीं, I mean to say एटलीस्ट फ्रेश हो जाओ। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। मुकेश, उप्स, लक्ष्मी, नाश्ता रेडी है? हाँ। जल्दी में बाल भी ड्राई नहीं किए, ईयरिंग भी नहीं पहने, तुम जल्दी धो जाओ। तुम ले जाओगी? क्यों? तुमने प्लान किया था ले जाने का? नहीं ना तो गुड, क्योंकि अगर प्लान भी करती तो भी मैं ही लेके जाती। मलिश्का, बस एक चीज ध्यान रखना, ऋषि से कहना पूरा नाश्ता फिनिश करेगा। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन है मुझे बताने वाली? अब तुम मुझे बताओगी कि मैं ऋषि के साथ क्या करूं क्या नहीं करूं? नहीं लक्ष्मी, अगर तुम नहीं भी बोलती ना तो भी मैं यही करती, और अब जब तुमने बोल ही दिया है तो पूरा नाश्ता अपने हाथ से खिलाऊंगी। अभी तक लक्ष्मी नहीं आई घर में। सबसे पहले तो वही जागती है। कहाँ है वो? ऋषि, देखा कितनी जल्दी आ गई मैं। ये लो, सबसे पहले काढ़ा पियो। तुमने बनाया? तुम्हें लगती हूँ मैं काढ़ा बनाने वाली बहन जी टाइप्स? नहीं ना, लक्ष्मी ने बनाई है, मैं बस लेके आई हूँ। पी लो। तुमने आने की तकलीफ क्यों उठाई? लक्ष्मी ले आती ना। तुम्हें क्या मतलब है उससे? नाश्ते से मतलब है ना, तो नाश्ता करो। लक्ष्मी ने बनाया, मैंने बनाया, हाउ डज इट मैटर? और भूल जाओ उसे। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, हम हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, और फिर हम इस कमरे में रहेंगे एज ए कपल फॉर अ होल लाइफ। हेलो। हाय मेरी बहन, मेरी दी, मेरी प्यारी सी बहन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? इतनी सुबह फोन किया? अरे तुझे कॉल नहीं कर सकती मैं? अच्छा मुझे ये बता, जीजू कैसे है? ठीक है। जीजू ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन, तुझसे ना एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं ये बोल रही थी कि अब घर वाले कोई भी रिश्ता लेके आए ना तो उनको सीधा मना कर दे। मतलब ये विक्रांत जैसे अरे गहरी नत्थु गहरे के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दी? शालू, इस बारे में बाद में बात करते हैं, और कुछ काम है तो बता मुझे। हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। वैसे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना, ठीक है? सब ठीक है। बानी ठीक है ना? बानी ठीक है। ठीक है, तो फिर बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बाय। दी को तो बोल दिया, लेकिन दी को भरोसा नहीं है। कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। ऋषि, हाँ? क्या हुआ, तुम लॉस्ट क्यों हो गए? अचानक से कुछ बोलते बोलते तुम चुप हो गए। और तुम्हें पता है, मैं आज ना ब्राइडल ड्रेस ट्रायल के लिए जा रही हूँ। दुल्हन के कपड़े देखूंगी मैं, ट्राई करके। पता है मैंने कितना वेट किया इस दिन का, कि कब हम दोनों मंडप पे होंगे, दूल्हा दुल्हन बन के बैठे होंगे, हमारी शादी हो रही होगी। अब तो बस ये जितने भी दिन बचे हैं ना, आई डोंट नो ये कैसे निकलेंगे। I just can't wait to get married to you, Rishi. I can't. चालू क्या कर रही है? सब्जी काटनी है, कुचलनी नहीं है। हाँ ठीक है। अरे तू रहने दे, मैं करती हूँ। नहीं, तू बैठ वहाँ पे, तू चावल साफ कर, मैं कर रही हूँ। अच्छा, पर किस बात का गुस्सा निकाल रही है ये तो बता। हमारी हालातों पे गुस्सा निकाल रही हूँ, हमारी किस्मत पे गुस्सा निकाल रही हूँ। कभी खुशी तो कभी गम, सिर्फ खुशी मिलती नहीं है हमें। ये शिकायत तो मुझे भी बाबा जी से। पर शालू। हाँ दीदी, ये लो आवाज अंदा। अरे अक्की, अरे वाह, थैंक यू। 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। हाँ दीदी, आजादी का दिन।
और हाँ 14 मदद के भी आना चॉकलेट मिलेगी। तुम्हें चॉकलेट पसंद है? अरे वाह, ये लो। थैंक यू। वेलकम। आज के दिन हम आजाद हुए थे, पर पता नहीं दी को इन मुश्किलों और तकलीफों से कब आजादी मिलेगी। वही ना, एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। कितने दिनों बाद इतनी फ्रेश नींद आई है यार, कितना बढ़िया फील हो रहा है। हाँ, दिल में कितना सुकून है। आई एम श्योर शालू को भी टेंशन फ्री नींद आई होगी। मस्त। ये देखो, थोड़ा सा याद कर लो, हिंट दे दो कि याद आ रही है, फोन कर लेती है। कुछ तो बात है। तेरा मुझसे पहले का नाता कोई मतलब? अरे यार, क्योंकि शालू तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा याद कर लूं ना, मैं हल्का सा हिंट दे दूं कि मुझे शालू की याद आ रही है, या तो तुम्हारा फोन आ जाता है या फिर तुम खुद टपक पड़ती हो। क्या बात है शालू, क्या बात है? तुमने मुझे याद किया? नहीं, नेहा को याद करा था, पर नेहा के साइड में तुम खड़ी थी तो मैंने बोला अरे शालू, तो तुम्हारी भी याद आ गई। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे याद क्यों किया? यार शालू, ऐसा लग रहा है कितने अरसे बाद में एकदम टेंशन फ्री होके सोया हो। इतनी अच्छी नींद आई है, इतनी अच्छी नींद आई है, तो मुझे लगा शालू को भी टेंशन फ्री नींद आई होगी कल। तो बस। नहीं आयुष, हम तो टेंशन में ही सोए हैं। अब क्या मतलब ये है कि जो हमें करना है, जो हमें सोचना है, वो मिलके ही होगा। तो एक काम करते हैं, मिलके सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अब आगे क्या करना है शालू? भाई भाभी तो सेट है अपने में। एक सेकंड। हेलो, हमारे बारे में बात कर रही हो? आयुष, क्या कर रहे हो तुम? तो यार तुम कुछ बता ही नहीं रही हो, तो फिर मेरे मुंह से तो ऐसी चीजें निकलेंगी ना शालू। आयुष, मुझे बताना है, इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ कि मिलके बात करते हैं ना, प्लीज। ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ। भगवान जी, जिस तरह आपने दी और विक्रांत की शादी तोड़ी है, ऐसी मलिश्का और जीजू की भी शादी तोड़ देना प्लीज। क्या हो गया? ऐसे बच्चों की तरह मुंह क्यों बना रहे हो? जल्दी ठीक होना है तो जल्दी से पी लो इसे। वो मुंह कड़वा हो गया एकदम। तो मीठा कर दूं क्या? सिर्फ एक स्वीट किस। क्या हुआ? आराम से। पता नहीं, एकदम से ऐसे दर्द होने लगा, दर्द उठ गया। तुम्हारे पेन का टाइमिंग भी कमाल है ना। खैर छोड़ो वो सब, तो मैं अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। मलिश्का, मैं खा लूँ? नहीं, मैं खिलाऊंगी। हाँ, तुम्हें याद है ऋषि, ऐसे ही हम पहले एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाया करते थे। कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। प्यार तो अभी भी करते हैं। इसी प्यार का सबूत तो थी ना वो रात। उस रात हमारे दिल एक हो गए थे। हमारे दिल क्या, हम दोनों भी एक हो गए थे। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती ऋषि, कभी नहीं। ऋषि, क्या हुआ? इधर देखो, खाना तो पूरा खा लो प्लीज। आओ बैठो। नहीं, मुझे। बैठो। मलिश्का, भूख। खाओ। हाय ऋषि भाई। हाय। कमाल है ना आयुष, तुम्हारी टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। क्यों, क्या हुआ? तुम जा रही हो? हाँ तो जाओ ना, कौन रोकेगा तुम्हें? मैं तो बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारा हाथ पकड़ के धक्के मार के तुम्हें धक्का क्यों बोल रहा हूँ मैं, धक्का नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हें वैसे बाहर तक छोड़ के आ सकता हूँ। चुप रहो। ओके। तुम्हारी टाइमिंग बोल रही थी हमें डिस्टर्ब करने की। दिखाई नहीं दे रहा? पति पत्नी आपस में प्राइवेट बात कर रहे हैं, नहीं दिखाई दिया तुम्हें? सॉरी सॉरी, माय बैड, सॉरी। ऐसे मलिश्का, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पति पत्नी कौन है? मैं और ऋषि। हाँ? शिट! ऋषि भाई क्या है यार, चुपके से जाके शादी करके आगे, वो भी इसके साथ। क्या है यार ऋषि भाई, मुझे बारात में डांस करना था, मैं कैसे करूंगा? मलिश्का, वेरी कंफ्यूज। मलिश्का, व्हाट इज हैपनिंग? मलिश्का, चुप रहो, बकवास बंद करो, बहुत देर से बोले जा रहे हो। चुप रहो, समझे तुम? और सब समझती हूँ, जो भी तुम बोलना चाह रहे हो सब समझती हूँ। हाँ ठीक है, नहीं हुई अभी तक हमारी शादी, लेकिन होने वाली है, समझे ना? मलिश्का ऐसा है। आयुष, मलिश्का रुको, तू कुछ काम था, किसी काम से आया? हाँ, मैं ऋषि भाई बस ये पूछने आता, कैसा फील कर रहे हो आप? बेटर हो? हाँ, बेटर है। गुड, वेरी गुड। और वैसे भी जो आप मीटिंग अटेंड करने वाले थे आज, आपको अटेंड नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने, तो आप घर पे रहो, रेस्ट करो, चिल करो। और ऋषि भाई रेस्ट, स्ट्रेस से दूर रहना है, समझ रहे हो? स्ट्रेस से मतलब किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रहो ऋषि भाई। चिल, रिलैक्स। ओके, बाय। ठीक है, मैं चलता हूँ। मलिश्का,
ये दरवाजा खुला रख के जा रहा हूँ, तुम कभी भी मतलब ऐसे निकल जाना, मतलब जा सकती हो कभी, मतलब इफ यू वांट। कितना बदतमीज होता जा रहा है दिन पे दिन, मुंह फट होता जा रहा है, कुछ भी बोलता है जो मन में आता है ना बोल देता है मुझे। वो ऐसे ही है, वो बचपन से ही ऐसा है। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, वो दिल पे मत लगाओ उसकी बात है। राइट, सही बोल रहे हो तुम। और वैसे भी देवर भाभी के बीच में ऐसी मजाक तो चलती रहती है ना। ये टेबल पे रख दीजिए। ठीक है भाभी। क्या कर रही हो बेटा? नाश्ते की तैयारी। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? पानी? मैं माफी मांगने आया हूँ। बाबूजी, माफी क्यों? किस बात के लिए? आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उस धोखेबाज विक्रांत से तेरी शादी कराने के लिए मैं तैयार हो गया था। बहुत बहुत बड़ी गलती थी मेरी। ऋषि, आयुष, शालू, बानी सब बता रहे थे कि वो ठीक लड़का नहीं है, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। ये तो अच्छा हुआ ऋषि ने सही वक्त पर आकर उसके बारे में सब कुछ बता दिया, वरना अगर तेरी शादी उससे हो जाती ना तो मैं तो जीते जी मर जाता। बाबूजी, अब आप ये सब बोल के ना सच में मेरा दिल दुखा रहे हो और शर्मिंदा भी मुझे ही कर रहे हो। आपकी कोई गलती नहीं है बाबूजी। मेरे बाबूजी कभी गलती कर ही नहीं सकते। पर गलती हुई ना। गलती नहीं हुई है बाबूजी। भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? आप भी मानते हो ना ये बात? और जो अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचते हैं ना, जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो आप क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो? आप तो सिर्फ मेरा अच्छा चाहते थे ना। तो सामने वाले इंसान ने विश्वास तोड़ दिया और वो बुरा निकला, तो इसमें आपकी थोड़ी ना कोई गलती है। ना समझी तो सबसे बड़ी गलती है ना बेटा। अगर मैंने सही वक्त पर सब कुछ समझ लिया होता तो बेचारे ऋषि के साथ जो हुआ वो भी तो नहीं होता। उसे तो मैं माफी मांगनी चाह रहा हूं, पर तेरा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, इसलिए मुझे माफ कर दे। बाबूजी प्लीज, अब सच में मेरा बहुत दिल दुखा रहे हो। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, बस एक गलतफहमी थी। ये हाथ आप बस हमेशा मेरे सर पे रखिए। कैसी है तू? बहुत ही ज्यादा अच्छी है तू। तुमको पता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरी बेटी होती तो अच्छा होता, पर फिर सोचता हूँ कि तुझे बाद में विदा करना पड़ता, इसलिए अच्छा हुआ तू मेरी बहू बनकर आई। और करके अब मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, आप हमेशा मेरे बाबूजी रहेंगे। लक्ष्मी ने फिर से अपनी चालें चलनी स्टार्ट कर दी ताकि उसे इस घर से निकलना ही ना पड़े, लेकिन मैं इसे निकाल के रहूंगी। इसकी शादी करके निकालना था ना, लेकिन अब शादी तो हुई नहीं, तो अब बिना शादी के निकलेगी, लेकिन निकलेगी जरूर। क्यों? चाहता हूं उसके पास भी माफी मांगे। हाय अंकल। हाय बेटा। क्या बात है, कमाल हो तुम लक्ष्मी, और मानना पड़ेगा तुम्हें। जैसे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है ना, जो खुद को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, वैसे तुमने भी पूरी तैयारी कर ली ताकि तुम इसी घर में रह सको। है अनुष्का, तुम क्या बोल रही हो? सब कुछ तुम्हारे सामने हो,
सब कुछ देखते हुए भी तुम ये बोल रही हाँ, सब कुछ देखा है इसीलिए बोल रही हूँ। और जो बोला था ना पहले वो याद दिला दो। क्या कहा था मैंने लक्ष्मी कि तुम्हें इस घर से बाहर तो जाना ही होगा, चाहे शादी करके जाओ चाहे शादी ना करके जाओ। अब शादी तो तुमने की ही नहीं। हुई नहीं। एक ही बात है, रिजल्ट तो सेम है ना लक्ष्मी। तुम आज भी इसी घर में हो, हम सबके साथ यहाँ पे हो, तो एक ही बात हुई ना, हुई हो शादी ना हुई हो। अच्छा होता शादी कर ली होती, कम से कम इज्जत के साथ तो इस घर से बाहर जाती। लेकिन अब जब शादी नहीं हुई, तुमने शादी नहीं की, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा लक्ष्मी कि चुपचाप इस घर से बाहर चली जाओ, वरना तुम जानती हो कि क्या चल रहा है? कुछ नहीं दादी, नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सच में या कुछ और? अच्छा, ये वीरेंद्र, नीलम और करिश्मा नहीं आए अब तक, कहाँ रह गए? अंकल ऋषि के रूम में गए। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो कल रात को उनका बीपी बढ़ गया था, तो मैं उनके रूम में उन्हें नाश्ता दे आई और दवाई के लिए भी बोल दिया। क्या उनकी तबीयत खराब है और तुम ये मुझे अभी बता रही हो? पहले बताती ना, मैं अभी आंटी के पास। नहीं, मत जाओ। क्यों? अच्छा, तुम जाना चाहती होगी ना, नाटक करोगी उनका ख्याल रखने का ताकि तुम्हें अच्छा मानने लगे और मुझे बुरा मानने लगे। वो यही चाहती हो ना तुम, ताकि उन्हें लगे कि मुझे पता होने के बाद भी मैं उन्हें देखने नहीं गई। मलिश्का, तुम हर चीज गलत ही क्यों समझती हो? वो रेस्ट कर रही हैं, सो रही हैं वो। तुम अभी उनके पास जाओगी तो वो जग जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसीलिए मना कर रही हूँ जाने के लिए। मलिश्का, कभी सीधे दिमाग से भी सोच लिया कर, हर बात उल्टी क्यों लेती है तू? अरे दादी, लेकिन बस बात यहीं खत्म करो, अभी तो करिश्मा आएगी, उसका दिमाग भी संभालना पड़ेगा। चल आजा पुत्र, बैठते हैं नाश्ते के लिए।
अचानक से आ गया